हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको चैत्र मास में सुनी जाने वाली देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करा रही हूँ। आप सभी इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूर्ण अवश्य सुनिएगा। इस कथा में हिमालय और मैना की तपस्या से प्रसन्न होकर आद्य शक्ति का पार्वती नाम से हिमालय के यहाँ प्रकट होना और उन्हें दिव्य विज्ञान योग का उपदेश प्रदान करना है। तो प्रिय भक्तों, आइए शुरू करते हैं देवी भागवत महापुराण की कथा का। कथा अनुसार नारद जी बोले, हे महादेव, परमेश्वरी सती जिस प्रकार अपने पूर्णावतार में पार्वती रूप से मेनका के गर्भ में आई, उस कथा को कृपा पूर्वक बताएं। परमेश्वर, यद्यपि उन जगदम्बा के जन्म कर्मादि की कथा अनेक पुराणों में सुनी गई है तथा ज्ञात भी है, तथापि उसे मैं आपसे अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस वृतांत को ठीक ठाक जानते हैं। महामते, महादेव, इसलिए कृपा कर विस्तार पूर्वक वह कथा सुनाएं। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, गिरिराज और उनकी पत्नी मैना ने त्रिलोक्य माता सनातनी और ब्रह्म रूपा दुर्गा देवी की महान उग्र तपस्या करके उन्हें पुत्री रूप से पाने की प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने भी सती के विरह से दुखी होकर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया था। अतः ब्रह्मा रूपा जगदम्बिका का स्वयं मैना के गर्भ में आई। तदनंतर देवी मैना ने शुभ दिन में कमल के समान मुख वाली सुंदर प्रभावशाली जगन माता भगवती को पुत्री रूप से जन्म दिया। मुनिवर, उस समय सर्वत्र पुष्प वृष्टि होने लगी। दसों दिशाओं में प्रकाश फैल गया और सुगंधित वायु बहने लगी। जब पर्वतराज ने सुना कि उनके यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, जो करोड़ों मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजस्विनी, 3 नेत्रों वाली, दिव्य स्वरूपा, बड़ी बड़ी आँखों वाली, 8 भुजाओं से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए है, तो उन्होंने जान लिया कि सूक्ष्मा परा प्रकृति ने ही अपनी लीला से उनके यहाँ अवतार ग्रहण किया है। मुने, उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणों को प्रचुर धन, वस्त्र और हजारों दुधार गौवें प्रदान की। तत्पश्चात वे बंधु बांधवों सहित शीघ्र ही कन्या को देखने पहुँचे। गिरिराज को आया जानकर मैना ने उनसे कहा, राजन, अपनी कमल नयनी पुत्री को देखिए। ये हम दोनों की तपस्या का फल है और सभी प्राणियों के कल्याण हेतु प्रकट हुई हैं। तब गिरिराज ने भी कन्या को देखकर उसे जगदम्बिका के रूप में जाना। भूमि पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक गद्यवाणी से वे देवी से कहने लगे। हिमालय बोले, माता विशालाक्षी, इस विलक्षण विचित्र रूप में आप कौन हैं पुत्री? मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ। मुझे यथावत अपना वृतांत बताइए। श्री देवी बोली, परमेश्वर शिव की आश्रिता मुझे पराशक्ति समझो। मैं सारी सृष्टि का संचालन करती हूँ तथा शाश्वत ज्ञान और ऐश्वर्य की मूर्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि की जन्मदात्री हूँ और सृष्टि, स्थिति, विनाश का विधान करने वाली मुक्तिदायिनी जगदम्बिका हूँ। मैं सबकी अंतरात्मा के रूप में स्थित हूँ और संसार समुद्र से उद्धार करने वाली हूँ। मुझे नित्यानंदमयी ब्रह्म रूपा नित्य महेश्वरी समझो। तात, तुम दोनों की तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने अपनी लीला से तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। हिमालय बोले, माता, आपने नित्य होकर भी कृपा पूर्वक मेरे घर में पुत्री रूप से जन्म लिया है। यह मेरे अनेक जन्मों में किए पुण्यों का ही फल है तथा इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने आपका यह रूप देख लिया।
अब आप परात्पर भगवती का दिव्य शिव प्रिय रूप मुझे कृपा पूर्वक शीघ्र ही दिखाएं। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। श्री देवी बोली, पिताजी, मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ, जिनसे मेरे ऐश्वर्यशाली रूप के दर्शन कर आप अपने हृदय का संशय मिटा लीजिए और मुझे ही सर्वदेवमयी समझिए। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान को दिव्य दृष्टि प्रदान कर जगदम्बा ने अपने अलौकिक माहेश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। उनका वह ज्योतिर्मय रूप करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से युक्त था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की सुंदर लेखा विराजमान थी। उनके हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल और मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही थी। हजारों कालाग्नि की आभा के समान उनका रूप भयानक और उग्र था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे तथा उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। इस प्रकार व्याघ्र चर्म को धारण किए हुए तथा श्रेष्ठ सर्पों के आभूषण से सुशोभित उनके उस रूप को देखकर हिमवान बड़े चकित हुए। तब उनकी माँ मैना ने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए। तब जगदम्बा ने अपने उस माहेश्वर रूप को तिरोहित करके तत्क्षण ही दूसरा रूप प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ, उन सनातनी विश्वरूपा जगदम्बा की आभा शरद काल के चंद्रमा के समान थी। सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। वे हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए थे। उनके 3 सुंदर नेत्र थे। उन्होंने दिव्य वस्त्र, माला और गंधानुलेप धारण कर रखा था। वे योगेंद्र विरिंद से वंदनीय थी। उनके चरण कमल अति सुंदर थे तथा अपने हाथ, पैर, आँख, मुख, सिर आदि दिव्य विग्रह से भी वे सभी दिशाओं को व्याप्त किए हुए थे। इस प्रकार के परम अद्भुत उस रूप को देखकर हिमवान ने अपनी कन्या को पुनः प्रणाम किया और विस्मयपूर्ण विकसित नेत्रों से उन्हें देखते हुए वे बोले, आपका यह श्रेष्ठ रूप भी परम ऐश्वर्य से संपन्न है, जिसे देखकर मैं चकित हूँ। मुझे तो कोई अन्य ही रूप दिखाइए परमेश्वरी। आप जिसकी आश्रय हैं वह व्यक्ति निश्चय ही अशोच्य और धन्य है। माँ, कृपा पूर्वक मुझ पर अनुग्रह करें। आपको बारंबार नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, अपने पिता पर्वतराज के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बा पार्वती ने अपने उस रूप को भी समेटकर एक दिव्य रूप धारण किया। नील कमल के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं वनमाला से विभूषित उस रूप की चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित थे। उनके उस रूप को देखकर शैलराज हाथ जोड़कर अत्यंत हर्षपूर्वक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूपा सर्वदेवमयी उन आदि शक्ति जगदम्बा का इस स्तोत्र से स्तवन करने लगे। स्तोत्र के अर्थ अनुसार हिमालय बोले, माता, आप प्रसन्न हो। आप परम शक्ति हैं। आप में सब कुछ सन्निहित है। आप ही इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री और परम आश्रय हैं। शिवे, आप ही सब कुछ हैं। इस त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व विद्यमान नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश हैं और आप ही पराशक्ति हैं। आपकी अचिंत्य लीला का वर्णन मैं कैसे करूं, जिसका ब्रह्मादि भी पार नहीं पा सकते। विश्वेश्वरी, आप ही स्वाहा रूप से सभी देवताओं की तृप्ति कारिका, स्वधा रूप से पितरों की तृप्ति का कारण और महादेव प्रिया हैं। आप ही हव्य तथा कव्य हैं। आप ही नियम, यज्ञ, तप और दक्षिणा हैं। आप ही स्वर्गादि लोगों को प्रदान करने वाली हैं तथा समस्त कर्मों का फल प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं। महादेवी, आपको प्रणाम है। माता, जिस आपके पर से भी
परतर सूक्ष्मतम रूप का योगी जन शुद्ध ब्रह्मा के रूप में वर्णन है। शिवे, वह आपका मोहक रूप मन और वाणी के लिए अगम्य तथा त्रैलोक्य का मूल कारण है। वरदायिनी भगवती, मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। विश्वेश्वरी, मेरी रक्षा करें। जगदम्बे, आप सहस्त्रों उदीयमान सूर्यों के समान आभा वाली, 8 भुजाओं से युक्त, विशाल नेत्रों वाली एवं मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हैं तथा आप कल्याणकारिणी ने लीला पूर्वक स्वयं ही मेरे घर में जन्म लिया है। उदीयमान करोड़ों चंद्रमाओं की शीतल कांति से युक्त नयनों वाली त्रिनेत्रा बाल स्वरूपा आप भगवती जगन माता को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हों। आपका रूप चांदी के पर्वत की कांति के समान उज्जवल है। आपने सर्पराज का सुंदर आभूषण धारण किया है। दुर्जनों के लिए भय उत्पन्न करने वाले 5 मुख कमलों और भयानक 3 नयनों से आप सुशोभित हैं। अर्धचंद्र सहित जटाजूट को आपने मस्तक पर धारण कर रखा है। शरणदात्री विश्वजननी, आपको भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। अंबिके, आप प्रसन्न हों। कोटि शरचंद्र के समान उज्जवल रूप और दिव्य वस्त्राभरणों से आप सुशोभित हैं। आपका जगन मोहन रूप 4 दिव्य भुजाओं से युक्त है। ब्रह्मादि समस्त देवगण आपकी स्तुति करते हैं। माता, आपके चरण कमलों में मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। जलधर की आभा युक्त नवीन और खिले हुए कमल के समान उज्जवल नेत्र वाला आपका रूप अपनी कांति से विश्व को विमोहित करने वाला है। आपके मुख पर मुस्कान सुशोभित है। आपके गले में वनमाला और अंगों पर रत्न जटित अंगद आदि आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। जगत का उद्धार करने वाली देवी, मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अंबिके, कृपा करके आप प्रसन्न हों। आपके विश्वात्मक रूप और गुण को सर्वात्मना वर्णन करने में तीनों लोकों में देवता अथवा मनुष्य कोई भी सक्षम नहीं है। फिर भी अल्पमति उसका कैसे वर्णन करूं? आप अपने स्वाभाविक गुणों से मुझ पर दया करते हुए अपनी परम माया से मुझे मोहित ना करें। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म तथा तप सफल हुआ। जो त्रिलोक जननी आप मेरी पुत्री के रूप में आई। माँ, मैं धन्य और कृतार्थ हुआ जो कि आपने नित्य प्रकृति होकर भी अपनी लीला से पुत्री भाव से मेरे घर में जन्म लिया। मैं मैना के भी भाग्य की क्या सराहना करूं, जिन्हें अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित पुण्य के प्रभाव से त्रिलोक जननी की भी जननी होने का सौभाग्य मिला है। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार गिरिराज हिमालय के द्वारा प्रार्थना करने पर पर्वतराज पुत्री सहसा पूर्व के समान सुंदर रूप में हो गई। मैना भी यह देखकर चकित हुई और अपनी पुत्री को ब्रह्म स्वरूपिणी जानकर गद्यवाणी से भक्ति पूर्वक कहने लगी। मेनका बोली, माता जगदम्बिका, मैं ना तो आपकी स्तुति ही जानती हूँ एवं न भक्ति ही, फिर भी आप अपने करुणामय स्वभाव के कारण मुझ पर कृपा करती रहें। आप ही इस संसार की सृष्टि करती हैं। आप ही सभी कर्मों का फल प्रदान करती हैं। आप ही सभी का आधार हैं और आप ही सभी को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। श्री देवी जी बोली, माता, आपने और पिताजी ने उग्र तपस्या से मुझ परमेश्वरी को पुत्री रूप में पाने के लिए आराधना की थी। आप दोनों के उस तप का फल देने के लिए ही लीला पूर्वक मैंने नित्य प्रकृति होकर भी हिमालय के द्वारा आपके गर्भ से जन्म लिया। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, तब गिरिराज हिमालय ने उन देवी को बारंबार प्रणाम करके
हाथ जोड़कर ब्रह्म विज्ञान की जिज्ञासा की। हिमालय बोले, माँ, आप बड़े भाग्य से मेरी पुत्री के रूप में आई हैं। यह आपकी लीला ही है, क्योंकि आप ब्रह्मादि देवगण और योगियों के लिए भी अगम्य और दुर्लभ हैं। महेश्वरी, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। माँ, चूँकि आप काल की भी काल हैं, इसलिए आपको लोग महाकाली कहते हैं। आप मुझे कृपा पूर्वक उस उत्तम ब्रह्म विद्या की शिक्षा दें, जिससे मैं इस अपार संसार सागर को सरलता पूर्वक पार कर जाऊं। श्री पार्वती जी बोली, पिताजी, महामते, सुनिए, मैं उस योग का सार बताती हूँ, जिसके जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सद्गुरु से मेरे मंत्र को ग्रहण करके स्थिर चित्त हो साधक को शरीर, मन और वाणी से मेरा ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मुमुक्षु उत्तम साधक को चाहिए कि वह मेरे ही चित्त तथा प्राण को लगाए रखे, तत्परता पूर्वक मेरे नाम का जप करता रहे, मेरे गुण और लीला कथाओं के श्रवण में लगा रहे, वह मुझसे वार्तालाप करने वाला हो और मुझसे शाश्वत संबंध बनाए रखे, तथा राजेंद्र, वह उत्तम साधक मेरी भक्ति में परायण होकर अपना चित्त मेरी पूजा के प्रति अनुरुक्त रखे। उसे श्रुति तथा स्मृतियाँ बताए गए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा और यज्ञ आदि संपन्न करने चाहिए। सभी यज्ञ, तप और दान से मेरी ही अर्चना करनी चाहिए। ज्ञान से मुक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। धर्म से भक्ति का उदय होता है और यज्ञ यज्ञादि धर्म के ही रूप हैं। इसलिए मोक्षार्थी को धर्म रूपी यज्ञार्चन आदि के लिए मेरे इस रूप का आश्रय लेना चाहिए। पिताजी, सभी आकारों में एकमात्र मैं ही विद्यमान हूँ और स्वर्ग के देवता मुझ सच्चिदानंद रूपा के अंश से ही उत्पन्न हैं। इसलिए वेदोक्त सभी कर्मों से भक्ति पूर्वक मेरा ही अर्चन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अन्य कोई विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्मों को संपन्न करके विशुद्ध अंतःकरण वाले मोक्षार्थी साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। पुत्र मित्रादि से संबंधों में अनासक्त होकर वेदांत आदि शास्त्रों के अभ्यास में दत्तचित्त रहना चाहिए। ऐसे साधक को काम, क्रोध आदि विकारों का तथा सभी प्रकार की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे निसंदेह पर विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। महाराज, जब इस आत्मा की प्रत्यक्षानुभूति होती है, उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। यह निश्चित सत्य बात आपके लिए मैं बता रही हूँ, किंतु पिताजी, मेरी भक्ति से विमुख प्राणियों के लिए यह प्रत्यक्षानुभूति अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मोक्ष साधकों को यत्नपूर्वक मेरी भक्ति में ही संलग्न रहना चाहिए। आप भी मेरे बताए अनुसार करेंगे तो संसार के समस्त दुखों से कभी बाधित नहीं होंगे। हिमालय बोले, माता, वह कैसी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? महेश्वरी, आत्मा क्या है तथा उसका स्वरूप क्या है, यह मुझे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, तात महामते, सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है, उसके स्वरूप का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। बुद्धि, प्राण, मन, अहंकार और इंद्रियों से अलग शुद्ध और अद्वित चित्त स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप का सम्यक अवबोध होता है, वही विद्या है और उसी विद्या को ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा निर्विकार, विशुद्ध तथा जन्म मरण आदि से रहित है। वह आत्मा बुद्धि आदि उपाधियों से रहित
चिदानंद स्वरूप, आनंदमय, परम पराभायुक्त, पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों के सूक्ष्म देह आदि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से सबके भीतर विराजमान है। गिरिराज, इस प्रकार मैंने आपसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया। मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा का नित्य चिंतन करना चाहिए। देह आदि अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसी बुद्धि राग द्वेष आदि दोषों का मूल कारण है। राग द्वेष आदि दोषों से दोषयुक्त कर्म ही संभव हैं। उनसे प्राणी जन्म मरण की प्रक्रिया से निरंतर बंधा रहता है। अतः शरीर आदि अनात्म पदार्थों में उस आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, शिवे, राग द्वेष आदि से पापात्मक अशुभ अदृष्ट पैदा होता है। उसका परित्याग लोग किस प्रकार करें, इसे आप कृपा करके मुझे बताइए। जो लोग दूसरे मनुष्य का अपकार करते हैं, उनके प्रति वह व्यक्ति सहिष्णुता का भाव किस प्रकार रखे और उनके प्रति उस व्यक्ति में किस प्रकार से इष्टानिष्ट विषयक राग तथा द्वेष न हो। श्री पार्वती जी बोली, अपकार जिसका किया गया, इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए। उस पर विचार करने से द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। 5 महाभूतों से मिलकर यह देह बना हुआ है, जिससे यह जीव स्वयं भिन्न है। यह शरीर या तो अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है या शिवा आदि के द्वारा भक्षित कर लिया जाता है, किंतु आत्मा नहीं। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है, उसका भला कौन सा अपकार हो सकता है। अपने आप में पूर्ण तथा सच्चिदानंद स्वरूप वाला यह विशुद्ध आत्मा ना उत्पन्न होता है, ना मरता है, ना सुख दुख आदि द्वंद्वों में लिप्त होता है और ना तो कष्ट ही भोगता है। अतः शरीर के काटे जाने पर भी इस आत्मा का कोई अपकार नहीं होता। गिरिराज, जैसे घर के अंदर अवस्थित आकाश पर घर के जलने का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के अंदर अवस्थित आत्मा पर शरीर के छेदन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मारने में इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मारा गया समझता है, ऐसा सोचने वाले वे दोनों ही लोग भ्रमित चित्त वाले हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो मरता है और न मारा ही जाता है। अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर और द्वेष छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाए। द्वेष मन के संताप का मूल है। द्वेष सांसारिक संबंधों को भंग करने वाला है और द्वेष मोक्ष प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। अतः प्रयत्न पूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, देवी, यदि यह देह तथा परमात्मा स्वरूप जीव का इस लोक में अपकार नहीं होता और ये दोनों दुख के भागी नहीं होते, तो फिर जिस दुख का साक्षात अनुभव होता है वह किसे होता है? महेश्वरी, इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे इस विषय को यथार्थ रूप से बताइए। श्री पार्वती जी बोले, ना तो इस देह को और ना तो इस परमात्म स्वरूप आत्मा को ही दुख होता है, फिर भी यह निर्लेप आत्मा मेरी माया से मोहित होकर स्वयं मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मान लेता है। वह माया अनादि अविद्या स्वरूपिणी तथा जगत को मोहित करने वाली है। पिताजी, वह आत्म तत्व उत्पन्न होते ही उस माया से आबद्ध हो जाता है और उसी से वह राग द्वेष आदि विकारों से व्याप्त होकर संसारी हो जाता है। महामते,
यह आत्मा अपने लिंग रूप मन, जिसमें वासना निहित रहती है, को धारण करके लाचार सा बना हुआ इस संसार में व्यवहार करता है। रक्त वर्ण के पुष्प के समीप स्थित शुद्ध स्फटिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग से युक्त लाल प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में उसमें रंग विद्यमान नहीं रहता। बुद्धि, इंद्रिय आदि के सानिध्य के कारण आत्मा की भी वही गति होती है। मन, बुद्धि तथा अहंकार जीव के सहयोगी हैं। तात अपने अपने कर्मों के अधीन होकर वे ही कर्म फल का भोग करते हैं। वे सभी समस्त विषयात्मक सुखों तथा दुखों का भोग करते हैं। आत्मा भोग नहीं करता, क्योंकि यह आत्मा प्रभुता संपन्न, विकार रहित तथा निर्लिप्त है। सृष्टि के समय यह जीव पूर्व जन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण के साथ उत्पन्न होता है और इस प्रकार यह जीव प्रलय पर्यंत सृष्टि में निवास करता है। इसलिए महाराज, विद्वान पुरुष को चाहिए कि ज्ञान विचार के द्वारा इच्छित तथा अनिच्छित पदार्थों की प्राप्ति में मोह का परित्याग कर सुखी हो जाए। देह मन के संताप का मूल है और यह देह संसार का कारण भी है। यह देह कर्म से उत्पन्न होता है और वह कर्म पाप तथा पुण्य भेद से दो प्रकार का होता है। राजेंद्र, उन्हीं पाप पुण्य के अंश के अनुसार जीव को सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। दिन एवं रात की भांति इन सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करने वाला विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के बाद भी शीघ्र ही कर्म से प्रेरित होकर पुनः मृत्यु लोक में गिरता है। हुए विद्याभ्यास में तत्पर रहकर तथा सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा रखनी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आप सभी प्रेम से बोलिए जय माता दी। कल हम देवी भागवत महापुराण के अगले भाग की कथा का श्रवण करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।